दोस्तों, जब जब पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम की बात की गई तो बीजेपी के नेताओं ने नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह सबकी याद दिला दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसको लेकर बात की गई कि आखिरकार देश को 2 महीने 10 दिन गुमराह क्यों कर रखा गया, क्यों नहीं बताया गया कि आर्थिक संकट है और खुद क्यों घूमने जा रहे हो। तो याद दिलाया गया। ऐसी अपील तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी, ऐसी अपील तो इंदिरा गांधी ने भी की थी। अगर यही सारी चीजें करनी ही है तो आज 2 घटनाओं पर जरूर फोकस करना चाहिए। 2 घटनाएं एक दिन के अंदर घटती हैं। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो दोनों घटनाएं आपको दिखाऊंगा उनमें से एक घटना पर तो आपका खून खौल उठेगा। सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत नैतिकतावादी, बहुत चाल चरित्र चेहरे वाली बताती है, आखिरकार एक रेपिस्ट पर, एक रेपिस्ट पर उसके यहां कैसे दुलार लुटाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता को कपड़े उतारकर सड़क पर घुमाया जाता है। क्या इतनी हिम्मत, क्या इतनी जुर्रत बीजेपी की सरकार में है कि वो अपने दुलारे जो रेपिस्ट है उसको सड़क पर घुमा सके? आज यही सवाल होगा, क्योंकि जब जब वो जेल से बाहर निकलता है पुलिस खातिरदारी में लगी रहती है, सरकार नतमस्तक नजर आती है, काफिले के साथ बड़े रौब से निकलता है। लेकिन पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता की सारी हदें पार करते हुए एक बीजेपी शासित राज्य में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ असंवैधानिक काम किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। वैसे तो दोनों घटनाक्रमों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप मढ़ने लग जाए तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार, तो यह अलग अलग तरह का क्यों मामला? पहले एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, यह वीडियो जरा देख लीजिए। जी हां, कलकत्ता की ये वीडियो है, माफी चाहूंगा पश्चिम बंगाल की हावड़ा की। पश्चिम बंगाल में खाकी वर्दी नहीं पहनती पुलिस, वहां पर जो यूनिफॉर्म होती है व्हाइट होती है, हाथ में हथकड़ी है, घुमाया जा रहा है। कौन है ये, क्या दावा है, बताऊंगा। तो शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल बनियान, आप देख सकते हैं, हाफ पैंट पहन रखी है, हाथ में हथकड़ी है, चेहरा लटका हुआ है। जो आस पास चल रहे हैं पुलिस वालों से लेकर पीछे सादा वर्दी में जो भी हों वो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आखिरकार ये कौन सा कुख्यात अपराधी है? दरअसल दावा किया जा रहा है न्यूज कॉरिडोर्स के जरिए कि हावड़ा से टीएमसी के नेता हैं ये शमीम अहमद। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, ऐसा दावा, जिसमें बंगाल पुलिस उन्हें सड़क पर कपड़े उतरवा कर परेड कराती नजर आ रही है। पहली बात तो ये, इस तरह की परेड कराना किसी भी तरह का संवैधानिक कार्य नहीं है, पुलिस ये नहीं कर सकती। लेकिन जहां अदालतों के फैसले सिर्फ किसी दफ्तरों की किसी कोने वाली अलमारी में जाकर धूल फांकते हो, वहां क्या मसला, संवैधानिक या असंवैधानिक है? तो ये परेड निकाली गई। अब जो भी आरोप हो, टीएमसी के नेता शमीम अहमद बताए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये अपराधी हो सकते हैं, जैसा कि अभी तो आरोप पता नहीं है इनके क्या क्या है। हो सकता है भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, ये घोटालेबाज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इनके साथ ये करने का की जुर्रत बीजेपी शासित राज्य की पुलिस कर सकती है। लेकिन हरियाणा की पुलिस क्या कर रही है? पेरोल पर पेरोल, आराम से एक आदमी जो गंदी नजर रखता था महिलाओं पर, जो घिनौनी हरकतें किया करता था आश्रम के नाम पर, उस आदमी पर प्यार लुटाया जा रहा है। देख लीजिए खबर। 9 साल में राम रहीम फिर जेल से बाहर आया। 9 साल में 16वीं बार पेरोल। रोहतक जेल से 8 लग्जरी गाड़ियां लेकर निकली, सिरसा डेरे पहुंचा। इस आदमी को बड़ी आसानी से क्या मिलती है? पेरोल दर पेरोल। और ये आदमी क्या है, कौन है ये? गंदा और घिनौना आदमी। इस गंदे और घिनौने आदमी को आराम से 16वीं बार 9 साल में पेरोल दर पेरोल मिलती रही। लेकिन उमर खालिद, ये तमाम जो लोग जेल की सलाखों के पीछे साल 2020 से बंद है, उन्हें अब जाकर 1 जून से 3 जून तक, वो भी मां के इलाज के लिए, सिर्फ 3 दिन की जमानत मिलती है कि बाहर आ सकते हैं। लेकिन यह आदमी खुलेआम मौज काटता है। परेड निकालवा पा सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो महिलाओं का सम्मान करती है ना, तो महिलाओं का अपमान करने वाले,
उन पर गंदी नजर रखने वाली इस राम रहीम पर यह प्यार क्यों लुटाया जा रहा है? क्या इसका ऐसे ही जुलूस निकालवा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये वो राम रहीम है जिसके अपने बीजेपी की तर्ज पर खुद के भी अंधभक्त हैं। जब चुनाव करीब आता है, जरा पता कर लीजिएगा ये किस पॉलिटिकल पार्टी को अपना समर्थन देता है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में रहेगी तो इसका जेल से बाहर आना जाना तो लगा रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। आपने टीएमसी के उस नेता के साथ जो किया वो आपत्तिजनक तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो बड़ा अपराधी भी हो। लेकिन सवाल यही है कि ये इस आदमी के साथ करने की हिम्मत क्यों नहीं हो पाती। इसके लेकर खबर क्या है? राम रहीम को 16वीं बार पेरोल 30 दिन की मिली मंजूरी, जेल से पुलिस काफिले के साथ निकला। हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को 30 दिनों की पेरोल मंजूर की है। हरियाणा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, चाल चरित्र और चेहरे की वाली सरकार ने, महिलाओं का सम्मान का दावा करने वाली सरकार ने इस घिनौने आदमी पर फिर दुलार लुटाया है। कहा है तुम जाओ 1 महीना मौज काट कर आओ। 16वीं बार पेरोल दी गई है। अब आप समझ रहे हैं महिलाओं का सम्मान ये कितना करते होंगे। पॉलिटिकल तौर पर अगर आप इनके विरोधी हैं तो आप जेल में सड़ेंगे। आजम खान 7 साल की सजा 10 साल की हो जाएगी, एक के बाद एक मामले दर्ज किए जाएंगे, है ना। लेकिन इस आदमी पर दुलार लुटाती है बीजेपी। महिला सम्मान की बात करेंगे, महिला आरक्षण के बिल की आड़ में आप अपना परिसीमन वाला बिल लेकर आते हैं सीटें बढ़ाने के लिए और देश को गुमराह करते हैं। और जब वो पास नहीं हो पाता बिल तो कहते हैं महिला विरोधी विपक्ष। महिला विरोधी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो आप जाकर हरियाणा में तलाश कीजिएगा। इस आदमी को अगर ऐसे ही जुलूस निकाल सकती है सरकार तो यकीनन मान लिया जाएगा महिलाओं का सम्मान करते हैं, कर पाएंगे। जिसके बाद उसे रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया। यह उसकी 16वीं बार पेरोल है। सुरक्षा कारणों से उसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय भेजा गया। अब तक डेरा सच्चा सौदा जो इसका मुख्यालय है, जहां ये गंदे और घिनौने काम करता था, उस पर बुलडोजर नहीं चलवा पाई है बीजेपी की सरकार, कर ही नहीं पाई। यह इनकी नैतिकता है। इसको लेकर देखिए क्या लिखते हैं। सचिन गुप्ता ने लिखा, जुगाड़ हो तो राम रहीम जैसा। यह बंदा 3-4 महीने से ज्यादा जेल के अंदर नहीं टिकता। या तो इसने बड़े साहब की कोई नस दबा रखी या फिर ये उन्हीं का आदमी है। पिछले 5 साल में अब तक 16 बार पिकनिक मनाने बाहर आ चुका है। आज फिर से 30 दिन के लिए जेल से बाहर निकला है। अक्टूबर 2020 में 1 दिन के लिए, फिर 2021 में 1 दिन के लिए, 2022 में फिर इसको मिली पेरोल 21 दिन के लिए, 2022 में 40 दिन के लिए, जून 2022 में फिर 30 दिन के लिए, जनवरी 2023 में 40 दिन के लिए, जुलाई में फिर आ गया 2023 में 30 दिनों के लिए, नवंबर में 2023 में 21 दिनों के लिए, जनवरी 2024 में क्योंकि लोकसभा चुनाव था तो जनवरी में से दिया गया 60 दिनों तक मौज काटो। जब बेहतरीन प्रदर्शन हुआ तो अगस्त में फिर से कहा तुम जाओ घूमो 21 दिन के लिए, सितंबर 2024 21 दिन के लिए, जनवरी 2025 30 दिनों के लिए, अप्रैल 2025 21 दिनों के लिए, अगस्त 2025 40 दिन के लिए और इस साल जनवरी में फिर से 40 दिन के लिए छोड़ा गया था। मई आते आते कह दिया उड़ जाओ मेरे पंछी, मौज काटो, वापस लौट कर आना, अगले पेरोल की तैयारी करते हैं। और इसके साथ पता लगता है बीजेपी किस हद तक चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। नमस्कार।